हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 अकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी कुछ ऐसी थी कि आपने सुन रखी होगी पहले से, और इस कहानी में आपको पता चलेगा आनंद क्या होता है और एक मजा लेना क्या होता है। तो एक किसान था और उसके जूते रखे हुए थे खेत की मेड़ पर। मेड़ समझते हैं ना, खेत के साइड में होता है, वहां पर रखे हुए थे जूते। तो पिता और पुत्र जा रहे थे टहलते हुए। तो बच्चे ने सोचा कि कुछ तफड़ी किया जाए, हंसी किया जाए, मजाक किया जाए उस मजदूर के जूतों के साथ। तो उसने अपने पापा से कहा, पापा ऐसा करते हैं, इसके जूते में छुपा देते हैं, और जब ये निकलेगा ढूंढने के लिए तो अच्छा लगे, कितना अच्छा आएगा, आनंद आएगा। तो पिताजी को थोड़ा सा दुख भी हुआ कि इतना शरारती कैसे हो सकता बच्चे, मतलब किसी को दुख देने के बारे में उसको मज़ा आता है। तो पिताजी ने समझाया कि ऐसा नहीं करते, इससे वो परेशान होगा। अगर आपको मज़ा ही लेना, आनंद ही लेना है, एक अच्छी अनुभूति लेनी है, तो और तरीका हम बताते हैं। तो उन्होंने कहा क्या? कहा कि कुछ पैसे हैं, ये जाओ उसके जूतों में डाल दो। तो उसने कुछ सिक्के थे, पिताजी ने दिए, जा करके उसने जूतों में डाल दिए। और जूतों में सिक्के डाल दिए, फिर हम लोग झाड़ी के पीछे छुप जाएंगे जैसा कहा गया था। तो वो लोग झाड़ी के पीछे छुप गए, अब सिक्के पड़ गए जूते में। अब वो क्या निकला, किसान जब निकला तब उसने देखा, जूते उठाए, जूते में देखा पैसे एक जूते में। तो वो बड़ा खुश हुआ, और खुश होकर के उसने दूसरा जूता जब उठाया तो उसमें पैसे। उसकी आंखों में उस समय थोड़ा आंसू आ गए, और उसने ईश्वर को याद किया और ज़मीन के बल, घुटनों के बल बैठ गया ज़मीन पर। उसने कहा कि हे प्रभु, आज तूने मेरी फरियाद सुन ली, या मैं इतना परेशान था, मुझे इन पैसों की इतनी आवश्यकता थी। अगर ये पैसे नहीं मिलते तो आज मेरे बीवी बच्चे भूखे मरते, मेरी पत्नी की दवाई ना पाती, इन पैसों के कारण आज मेरा घर चल पाएगा। जो भी प्रभु तूने किया है, बहुत मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, और अगर जिसके माध्यम से तूने कराया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सारी घटनाक्रम देखने पर पिता देखता है कि उसका पुत्र भी कुछ उसके मतलब कि इमोशनल हो गया है, रोने की स्थिति में आ गया है। तब पिताजी ने समझाया, देखा अगर आप उसके साथ मजाक करते, उसके जूते छुपा देते, तो वो वैसे ही परेशान था और दुखी होता। आपने उसकी थोड़ी हेल्प कर दी, तो एक असली आनंद ये है। देखो, आनंद का मतलब यही नहीं कि टिकटॉक पे मजा लेना, ये मजा लेना, आनंद लेना एक अलग चीज़ है। अगर किसी को खुशी देते हैं कुछ छोटे छोटे कामों से, तो एक असली आनंद वो होता है। तो शायद कहानी को सीखने को मिला होगा बहुत कुछ आपको। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और क्लास में भाई बता दें, हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लंबा चैप्टर खिंच रहा है। तो बस ये मान के चलिए आज का लास्ट सेशन है, ये लास्ट सेशन है, लास्ट वाला ये करके उसके बाद में हम लोग प्रॉफिट लॉस को समाप्त कर देंगे, द एंड कर देंगे, है ना। चलिए भाई, और पिछली क्लास में आपको थोड़ी तकलीफ ये हुई कि हम थोड़ा बताना भूल गए। जो क्वेश्चन उधर आता है हमने उधर सवाल लिख दिया था, तो आज ऐसा नहीं होगा। चलिए भाई, सवाल देखते हैं और सवाल पढ़िएगा। सवाल में दिया हुआ है आपके सामने, दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। एक घड़ी को 16% लाभ पर तथा दूसरी को 12% हानि पर बेचता है, तो कुल सौदे में ना तो उसे लाभ होता है ना तो उसे हानि होती है। दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब दो घड़ी है उसके पास। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कई बार एसएससी वगैरह में आ जाते हैं, आपके यूपी SSC लेखपाल वगैरह में डाल दिए जाते हैं। क्योंकि सवाल क्या है कि सवाल में थोड़ा सा घुमाता है, और ज़्यादा कुछ खास नहीं घुमाता है। बेसिक स्तर सोचें तो लंबा खिंचता है, बाकी अगर थोड़ा सा इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, कहा है कि दो घड़ी हैं जिनकी कीमत कितनी है, 840 रुपये की उसने घड़ी खरीद रखी है। 840 रुपये घड़ी खरीद रखी। पहली घड़ी उसने बेचा है किस पर, 16% लाभ पर। इसका मतलब जो पहली घड़ी थी उसको बेच दिया, 16% लाभ पर बेच दिया, और दूसरी घड़ी को उसने क्या किया है, 12% हानि पर बेच दिया, 12% हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो एक बिक गई लाभ पर, एक बिक गई हानि पर। ठीक, अब ये बताओ, अगर पहली घड़ी का मान ले, देखो 840 की दो घड़ियां हैं, दो घड़ियां, जैसे मान के चलो 10 रुपये की दो चीजें, एक अगर 2 रुपये की हो गई, दूसरी वस्तु कितने की हो जाएगी, 8 रुपये की। ऐसे अगर एक वस्तु, एक घड़ी की कीमत मान ले x हो गई, ठीक है, तो दूसरी घड़ी कितनी हो जाएगी, 840 माइनस x, यही तो हो जाएगी। इस प्रकार से पहली घड़ी मान लिया x की कीमत है, तो पहली घड़ी हो गई x कीमत की, दूसरी घड़ी 840 माइनस x। अब ये हो गया, जैसा इसमें देखा आपने कि मान लो 10 रुपये की दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु अगर 2 रुपये की तो दूसरी वस्तु 10 में से 2 घट गया, ऐसे 840 से x घट गया। यहाँ तक क्लियर है भाई। चलिए इसको बेसिक रूल समझा दे, फिर बताते इसमें क्या क्या चीज़ निकल के आएंगी। अब क्या करना है कि हमने पहली जो है
पहली घड़ी को जब बेचा है तो कितने लाभ पर बेचा है, कितने लाभ पर, 16%। लाभ क्या होता है, 100 में जुड़ जाता है, 100 में जुड़ता है तो ये हो गया वस्तु का विक्रय मूल्य। यहाँ तक क्लियर, ये वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये दूसरी वाली वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब कि दूसरी वाली घड़ी का विक्रय मूल्य कितना, 12% लॉस पर है, इसका मतलब 88, 100 में से क्या घट जाएगा, अब ये आ जाएगा डिवाइड बाई 100। ठीक, ये एक पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। अगर दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य को जोड़ दिया जाए, दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य को जोड़ दिया जाए तो यहां से एक चीज निकल के आ जाएगी कि यहां पर हमको ये पता चला कि ना तो लाभ हुआ और ना तो हानि हुई। जब लाभ और हानि हुई नहीं तो वस्तु हमारी कुल पैसा हमको कितना मिला, जितने की हमने खरीदी थी, जितने खरीदी थी, इसका मतलब हमको टोटल पैसा कितना मिल गया, 840 रुपये मिल गए हैं, है ना। ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य और बराबर किसके हो गए, जितनी मेरी लागत लगी थी 840 की। अब यहाँ से कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन आप पर छोड़ रहा है इस सवाल की, देखते हैं कितने लोग इसके आंसर निकाल के बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे। यहाँ से आपको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है, जो भी एक्स का मान निकला है एक्स का मान निकाल लेना है, यहाँ से घटा देना है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य एक्स आ जाएगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 840 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आप कर लेना। हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट मेथड की। शॉर्ट मेथड मतलब कि थोड़ा सा आसानी जिसमें हो जाए। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। ये कैलकुलेशन आप पर छोड़ रहे हैं, देखते हैं क्या लोग कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए भाई चलिए, सवाल में कहा था कि पहली वस्तु को बेचा लाभ पर, दूसरी वस्तु को बेचा हानि पर। दो वस्तु मतलब दो घड़ियां, एक को बेचा किस पर, लाभ पर, 16% लाभ पर, दूसरी को बेचा 12% हानि पर। ठीक है, अब क्या होता है, ओवरऑल उसको पूरे बिजनेस में ना तो उसको लाभ हुआ ना तो उसको हानि हुई। इसका मतलब उसको क्या हुआ, जीरो, न लाभ न हानि। अब ये बताओ 12 से जीरो घटाओगे, एलिगेशन मेथड है भाई। 12 में से जीरो का कितना आया, 12। 16 में से जीरो का कितना आया, 16। ठीक है, ये आ गया। क्या कट पाएंगे अनुपात, तो ये अनुपात जाएंगे कट, 4 से कटेगा, 4 तियां 12 और 4 चक्कू 16। इसका मतलब 3:4 आ गया। 3:4, 3 4 7। तो ये आ गया पहली वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात, ये आ गया दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात। दोनों को ऐड कर दो तो ये 7 हो गया। 7 बराबर, और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 840। क्योंकि दोनों वस्तुओं का देखो हमने बताया आपको, समझना फिर से। ये लिखा पहली वस्तु या पहली घड़ी पर लाभ लिया, दूसरी घड़ी पर हानि हुई। यहां से बिजनेस में हमको क्या हुआ, ना तो लाभ ना तो हानि, मतलब कि जीरो। यही तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, घटाया तो 12 आया, इसको घटाया इससे कितना आया, 16 आया। यहाँ पर 12 16 आ गया। ये जो अनुपात निकला काटने के बाद में, ये काटने का अनुपात निकला तो ये आ गया पहली घड़ी का क्रय मूल्य का अनुपात, दूसरी घड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात। दोनों को जोड़ दिया, दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य के अनुपात के बराबर आ गया। तो जोड़ने पर दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 7। अब क्या करना, तो कैलकुलेशन कर देना छोटी, 7 1 7 और 7 से कटेगा कितनी बार, 7 1 7 और आया 1, 7 2 14, 120। 1 बराबर 120 के 3 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर 120 के 3 बराबर 12 36 360 के। ऐसे ही 4 बराबर किसके निकल आएगा, 12 4 48 मतलब कि 480। 3 बराबर आ गया आपका 360 के, और 4 बराबर आपके आ गया 400, कितना आएगा 1 सेकंड, हाँ 480, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ सीख लिया, अगर लाभ हानि दी हो दो वस्तु दी हो आपके पास, पहली वस्तु को लाभ पर बेचा जाए, दूसरी वस्तु को हानि पर बेचा जाए। यहाँ पर लाभ हानि अगर कुछ हो रही तो ठीक, नहीं हो रहा जो भी यार आप लिख लो उस प्रकार से। आपको घटाना, एलिगेशन करना है, मिश्रण विधि लगानी है। यहाँ लिखा पहली वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात, दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों वस्तुओं के कुल आ गया अनुपात। कंपेयर कर दी, तुलना कर दी तो 1 बराबर निकला, 3 बराबर मैंने निकाल लिया, 4 बराबर इधर निकाल लिया। ठीक है, तो 4 बराबर 480 के, 3 बराबर 360 के। पहली घड़ी जो बिकी थी, जो मेरी 16% लाभ पर गई थी, वो कितने की खरीदी थी मैंने, 360 की खरीदी थी। दूसरी घड़ी जो मैंने 12% हानि पर बेची थी, वो कितने खरीदी हुई थी, 480 की थी। ठीक, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पहला जो मैंने आपको दे रखा है सवाल, उसको आप लगा करके बता देना कमेंट बॉक्स में। कैलकुलेशन है थोड़ी सी कर देना। चलिए देखते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। इसको हटा दें, आपका सवाल को नोट कर लीजिएगा और पढ़ते चलिएगा साथ में। सवाल पढ़ा, क्या सवाल है, देखो भैया क्या सवाल है, देखते हैं। तो सवाल में कहा है, श्याम ने 2 साइकिल को 6300 रुपये में खरीदा। एक साइकिल को कितना,
25% लाभ पर दूसरी साइकिल को या दूसरी 20% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। साइकिलों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम चीज निकल के आ गई है। दो साइकिल हैं, कितने की है? 6300 की है। आप यहां से याद रखना कि पहला लाभ क्या निकला, हानि क्या निकली, उसको लिख लेना। तो पहली साइकिल को बेचा उसने कितने पर? 25% लाभ पर। दूसरी साइकिल को बेचा उसने किस पर? 20% हानि पर। ये चीज समझ में आ रही है आपको? 20% हानि पर। पूरा बिजनेस जब हो गया, पूरा व्यापार हो गया, तो उसको ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। इसका मतलब क्या हुआ? 0, 0/सन्नाटा। अब क्या किया? घटा दिया। कितना आया? 20 आ गया। यहां से घटा तो यहां पर कितना आया? 25 आ गया। बस ये आपने रेशियो निकाल लेना है, अनुपात निकाल लेना है। अनुपात निकल गया। कितने से घटेगा? 4 से घटेगा? नहीं घटेगा। 5 से। 5 चक्कू 20, 5 25। अनुपात कितना आया? 5 और 4। पहली साइकिल का क्रय मूल्य का अनुपात, दूसरी साइकिल के क्रय मूल्य का अनुपात, दोनों को जोड़ दिया तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अनुपात कितना? 9। और सचमुच में कितना है? कितना है? तो पूरा कितना है? कितना बताया था? 6300। तो 9 बराबर किसके आ गया? 6300 के। इसको 6300 किया है। ये आ गया आपका 6300। 9 1 का 9, 9 7 63, 2 0 आगे लगा दिए। 1 बराबर किसके आ गए? 1 बराबर 700 के। तो 4 बराबर 7 चौक 28 और 5 बराबर 7 पचे 35। ठीक है, ये चीज आ गई। तो पहली साइकिल जो हमने 25% लाभ पर बेची थी वो कितने खरीदी थी? 2800 की। दूसरी साइकिल जो मैंने 20% हानि पर बेची है वो कितने खरीदी थी? 3500 की। सिंपल सी बात है, यहां से आप निकाल लीजिए। अब देखिए, जो मैंने आपको बेसिक मेथड बताया है, सवाल तो उससे भी लगेंगे, है ना। बेसिक है, डिस्क्रिप्टिव। बेसिक तो ये भी है, बेसिक ये भी है, बेसिक वो भी है। वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बाकी गलत नहीं है, अच्छा वो भी है। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन अटक जाती है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आपकी बच जाती है। इसी कैलकुलेशन को बचाने के लिए हमने आपको ये बता दिया तरीका। देखो, तरीका आप वो सीख लो जो आपको थोड़ा जल्दी समय में और जो आपको बेसिक सिखा दे। ये भी बेसिक सिखा रहा है। देख रहे हो चीज़ों को, सारी चीज़ों को। चलिए, तो अब उम्मीद भाई समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हो तो अगला सवाल आपके लिए दे देखते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, है ना। आप लोगों से क्या कहें, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप पढ़ते तो हो नहीं पहले, है ना। पढ़ते ही नहीं हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर क्या करोगे अभी। चलो सवाल भाई पढ़ो, क्या बताएं आपसे, क्या उम्मीद करें। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल में कहा है, एक व्यक्ति ने एक बैलगाड़ी 20,000 रुपये में खरीदी और बैलों को 20% लाभ पर, अच्छा बैलों को लाभ पर बेच दिया, गाड़ी को 10% हानि पर। ऐसा क्यों? चलो जो भी हुआ है, 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। तो गाड़ी का अलग अलग, बैल तथा गाड़ी का अलग अलग मूल्य ज्ञात करो। बैल थी और गाड़ी थी, बैल और गाड़ी, है ना, दोनों मिलती है। बैल और गाड़ी, बुलेट कार्ट, यही तो होती है बैलगाड़ी। तो बैल थी, गाड़ी थी, बैल और गाड़ी दोनों को खरीदा कितने में था? 20,000 रुपये का। बैलों को बेच दिया लाभ पर, तो 20% लाभ पर बेच दिया भैया, ये हो गए बैल वाले। गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। यहाँ तक क्लियर है। जब व्यापारी ने पूरा बिजनेस कर लिया तो उसको क्या हुआ? 2% का उसको लाभ हुआ या हानि हुई? तो 2% का उसको बताया गया है लाभ हो गया, तो 2% का हो गया लाभ। अब क्या करना है? एलिगेशन करना है, कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है? अब घटा दो। तो घटाना कैसे देखना, समझना इस चीज को। हमने लिखा 2, इससे घटेगा ये वाला और इससे घटेगा ये वाला। समझ रहे हो इस चीज को? आपको एलिगेशन बताया भी है। तो 2 से हमने क्या घटाया? हमने घटाया 10 को, और 10 हानि है ना, हानि इसका मतलब माइनस की है, ये माइनस की, ये हो गया। इधर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 20 से घटेगा 2। ठीक, ये इस प्रकार से। अब जो भी लगाना लगा लो। अब बस देखो, माइनस माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 और 2 कितने बन जाएंगे? तो यहाँ बन जाएंगे आपके 12। 10 2 12। यहाँ पर 20 में से 2 चले गए तो कितना बना आपका? 18। ये मुझे समझाना था, इसे मैंने आपको लिख दिया। इसको हटा दे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हटा दिया समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल था बस। तो अब क्या है? कट जाएंगे। कितने से कटेंगे? देखो 6 से कटेगा 2 बार में, 6 से कटा 3 बार में। ठीक, ये 3 बार में कट गया। अनुपात 2:3 बन गया। जो बैलों का क्रय मूल्य है, जो लाभ पर बेचे गए थे, वो कितना है? 2 अनुपात
जो गाड़ी का क्रय मूल्य है जो 10% हानि पर बेची गई थी उसका अनुपात कितना है, 3 अनुपात है। कुल अनुपात कितना हो गया, तो कुल भैया हो गया आपका 5 अनुपात हो गया। जो बैलगाड़ी की कीमत थी वो कितनी थी, 20,000 रुपये थी। 5 एक्कन 5, 5 चक्कू 20, आगे के 3 जीरो उठा के लगा दो, है ना। 2 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर 4,000 के, 2 बराबर 8,000 के, ठीक है। 3 बराबर किसके हो जाएगा, तो 4 तियां 12,000, ठीक। ये आ गया आपका। तो क्रय मूल्य की बात पूछ रहे थे, तो क्रय मूल्य आपने निकाल लिया 8,000 और 12,000 रुपये। क्लियर है। मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था इस बेसिक तरीके से, इस एलिगेशन मेथड से, वो मैंने समझा दिया। यहाँ पर अगर आपको दिक्कत हो रही तो हम समझा दें इसको फिर से एक बार आपको समझा दे। देखो क्या करना है कि ये एरो एक समझ लेना आप, इस एरो को, ये एरो जो हम बना रहे हैं, ये एरो देखो, ये एरो बता रहा है कि 2 से घटेगा, क्या घटेगा, -10 घटेगा। और ये एरो निशान जो बता रहा है, ये नोक बता रही 20 से घटेगा, 2 घटेगा। जब भी आप एलिगेशन करना तो आप समझ लें, सवाल हटा दें तो आपकी क्या रहेगा, एरो घटाने से मान लिया m है, n है और ये x है, आपको इस प्रकार से घटाना है एलिगेशन मिश्रण में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये एरो लगा दिया, ठीक। फिलहाल आपको है एक प्रकार की ट्रिक तरीके से बता रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ लो कि किससे घटाना, x से घटेगा, ये घटेगा, तो ये रहेगा x - n। यहाँ पर क्या रहेगा, m से घटेगा आपका, क्या घटेगा, x घटेगा। तो ये आपके निकल के आएंगे आपके अनुपात मिश्रण के। तो मुझे बेसिक तरीके समझाना था, या भी जो भी आप शॉर्टकट कहो, ट्रिक कहो, जो भी है। फिलहाल ट्रिक नहीं, हमने अपने तरीके समझाने की कोशिश की है। आपका अगर कोई अपना तरीका हो तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगले सवाल में क्या होगा। इसको हटा दें, है ना। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कहा है आपसे, मैंने 2 फोन 24,000 रुपये में खरीदे। तो 24,000 में 2 फोन खरीदे। पहले फोन को 25% लाभ पर बेच दिया, दूसरे फोन को 20% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे सौदे में 5% की हानि हुई। तो दोनों फोन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोनों फोन का क्रय मूल्य बताना है। दोनों फोन का क्रय मूल्य क्या होगा, अलग अलग बता दो या एक में बता दो, जैसा कुछ आपको बताना हो बता दीजिए, ठीक है। तो पहले फोन को जो बेचा है तो 25% हमने क्या कर दिया है, हानि पर बेच दिया है। हानि पर बेचा है, लाभ पर बेचा है, लाभ पर बेच दिया है। और दूसरे फोन को मैंने बेच दिया है 20% हानि पर बेच दिया। ये चीज क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या हुआ, हमको पूरे व्यापार में हो गई हानि। हानि कितनी, 5% की। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में लाभ हो रहा था 2% का, इसमें क्या हो गई, हानि हो गई। एलिगेट कर दो, तो एलिगेट मैंने फिर बताया आपको, ये एरो याद रखना इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या घटेगा, इससे घटेगा। तो -5 से क्या घटा आपका, तो आपका घटा -20, क्योंकि हानि का है, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, तो 25 से घटेगा आपका, क्या घटेगा, आपका घटेगा, ये घटेगा। इस प्रकार से याद रख लेना बस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -5 और प्लस का कितना हो जाएगा भैया, आपका 20 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 और 5 कितने बन जाएंगे आपके, 30 बन जाएंगे। तो यहाँ से आएगा आपका मान 30 आ जाएगा, और यहाँ से घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो आपको काटना भी आता होगा यहाँ से, है ना, अनुपात। तो अनुपात काट दो, यहाँ से इसको हटा दे, इस कैलकुलेशन को। तो ये हट गई कैलकुलेशन आपकी जो भी है, ठीक। 15 एक्कन 15, 15 दूनी 30, अनुपात आ गया 1 और 2 का। पहला फोन जो लाभ पर बेचा है, लाभ पर, ठीक है, जो लाभ पर ये पहला फोन बेचा है, ठीक, तो उसका अनुपात कितना है, क्रय मूल्य का अनुपात 1। दूसरा फोन जो हानि पर बेचा है उसके क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 2। दोनों क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, कुल 3। फोन कितने का हमने क्या किया था, खरीदा था। तो खरीदा था मैंने 24,000 रुपये का, है ना। 3 एक्कन 3 अठी 24 है, तो कर ही लोगे, है ना, आराम से। 1 बराबर 8,000 के। इसका मतलब यहाँ पर जो पहला फ़ोन था उसकी मार्केट वैल्यू क्रय मूल्य पर कितनी थी, 8,000 रुपये। दूसरा फ़ोन जो था वो कितने का था आपका, 16,000 रुपये। हज़ार ही लिखे हैं, हाँ 1000, 16,000। चलिए, तो बेसिक था, बहुत आसान सवाल थे। इसमें कुछ लगाने वाला है ही नहीं बहुत ज़्यादा। इसमें जो कहो कि बहुत बड़े बड़े सवाल हैं या ज़्यादा इसमें कुछ करना है, ठीक है। इसको देख लेना अपने साथ और इसमें प्रैक्टिस भैया कर लेना। प्रैक्टिस जरूर कर लेना, हटा दे इसको, क्योंकि बिना प्रैक्टिस जितनी चीज़ पढ़ा रहे कोई मतलब की नहीं है। और इस प्रकार से आप थोड़ा रेगुलर भी नहीं हो कि हम प्रैक्टिस आपकी करवाएं, वरना प्रैक्टिस तो हम करवा देते हैं। आपकी जो आपकी रेगुलरिटी है वो भी टूटी हुई है, क्योंकि आप लोग रेगुलर आ ही नहीं रहे हो। कुछ लोग पढ़ते हो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो कुछ कन्फ्यूज हम खुद थोड़ा सा हैं कि आपकी किस प्रकार से आपसे बातचीत भी करते हैं तो आपके रिप्लाई नहीं मिल पाते हैं। चलिए, जो भी आप बताते रहना, कुछ आराम से जुड़ो रेगुलरिटी के साथ में, तो सारी चीज़ें आपकी निरंतर रूप से कराई जाएँ।
चलिए देखते हैं अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आप टाइप समझ गए होंगे, जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है, जो भी तरीका समझाने की कोशिश किया है वो आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो बता देना, अगर आप में से अच्छे से देख रहे हो तो बता देना, हम उसको फिर से बता देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए देखते हैं अगले टाइप की तरफ क्या है। किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने के स्थान पर 250 रुपये में बेचने पर 10% की हानि में वृद्धि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब कि वस्तु को हमें बेचना था कितने में, 550 रुपये में, हमने कितने का बेच दिया, 250 का, मतलब कि 250 का। ठीक, तो क्या हो गई, वृद्धि हो गई। किसमें वृद्धि हो गई, हानि में वृद्धि हो गई। तो समझ लेना इस चीज को आराम से। मान लो जो हम बेचते थे उसको इतने की बेचनी थी, तब भी हानि ही हो रही थी, क्योंकि जब हमने 250 में वस्तु को बेचा है, दूसरी कंडीशन ही बताया है, जब वस्तु को 250 में बेचा है तो हानि में वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब पहले भी हमको क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। कुछ हानि हो रही थी, हमको पता नहीं है, एक्स रख लो, वाई रख लो, एम रख लो, जो भी आपका मन कर रख लो। ठीक, फिर क्या हुआ, जब 250 बेचा तो हानि में वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई, तो मेरी वृद्धि हो गई जो पहले हो रही थी उससे 10% अधिक वृद्धि हो गई। देखो हानि वृद्धि ऐसे ही जुड़ती है, जैसे मान लो मुझे 5% का नुकसान हुआ, बाद में 5% नुकसान और हो गया, तो कुल मिला के नुकसान कितना हो गया, मुझको 10% का हो गया। ऐसे तो रहता है, जैसे मान लो 5% का नुकसान पहले हुआ, बाद में 15% का नुकसान और हो गया, तो इसी प्रकार तो आपका ऐड होगा, जुड़ेगा। चलिए समझ गए इस चीज़ को, थोड़ा सा हटा दें। तो पहले मान लो x% की वृद्धि हो रही थी या x की हो रही थी, बाद में वृद्धि मेरी बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, 10% बढ़ गई है। तो अब क्या करना है कि ये पहले का जो मूल्य है, ये बाद का मूल्य है, इसको आपको घटा देना है, समीकरण को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। कैसे होगा, तो देखो इसमें घटा दिया, यहाँ से घटेगा, यहाँ पर जो माइनस वहाँ पर निशान क्या आपके लग गए, प्लस लग गए, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पर घटेगा कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का एक्स है, सॉरी ये माइनस का एक्स, ये प्लस का एक्स है, क्या हो जाएंगे आपस में घट जाएंगे, जो कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस का 10। और ये वृद्धि हुई थी किसमें, प्रतिशत में हुई थी, तो 10% बराबर कितना, 300 रुपये। तो 10% बराबर 300 रुपये, अगर इसको हम 10 से गुणा कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और वस्तु का क्रय मूल्य सभी को पता है किस पर निकाला जाता है, 100% पर निकाला जाता है। तो ये वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 100%। यहाँ पर कितना आ गया आपका 3000, क्योंकि 10 इधर भी गुणा करना पड़ेगा, जब 10 उधर 10 इधर, ये आ गया 3000 रुपये। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना भी नहीं, खास में ना आपको समझना, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है। चलिए देख लीजिए, और आपको दूसरा सवाल बता दें इसी प्रकार का है। कहा है किसी वस्तु को, हम हटा दें पहले फिर बताएं आपको, हटा दें इसको। चलिए एक बार रिपीट करके देख लेना अगर ना समझ में आया हो, इसको जल्दी समझा दें फिर आपको दूसरा बता दें। कहा है किसी वस्तु को 800 रुपये बेचने के स्थान पर 690 में बेचने पर हानि में 11% की वृद्धि हो गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु को हमने क्या किया है, 800 में जब बेचा, 800 में, तो मेरी हानि में वृद्धि हो रही, पहले हानि मेरी x हो रही थी, हमने क्या किया, वस्तु को कम करके बेच दिया। कितने वस्तु में बेच दिया, कितने में बेचा है वस्तु को, तो 690 रुपये की बेच डाली, तो मेरी हानि में वृद्धि हो गई, जो x हो रही थी उससे ज़्यादा हो गई वृद्धि, और कितनी हो गई, मेरी 11% की हो गई। बात समझ रहे हो नहीं, ऐसा समझ लो जैसे मार्कर है, हमसे कहा गया है इसको 10 रुपये में बेचना, हमने 10 रुपये में बेचा, तब भी मेरा नुकसान हो रहा था। और कितना नुकसान हो रहा था, मेरा 2% का नुकसान हो रहा था मान लिया, लेकिन 10 की जगह पर हमने इसको बेच दिया 7 रुपये में, अब मेरा नुकसान और बढ़ गया, तो मेरा नुकसान मान लो 1% और बढ़ गया, तो मेरा कुल मिला के नुकसान कितना हो गया, 3% का। यही चीज़ समझा रहे हैं हम खुद आपको। पहले x% की वृद्धि हो रही थी, जब हमने कम करके और बेच दिया तो मेरी 11% की वृद्धि बढ़ गई। ठीक, अब क्या हुआ, अब दोनों से समीकरण को हमने बैलेंस किया, घटा दिया, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस। ठीक, ये आपका कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 चला जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर बचेगा 110, यहाँ प्लस का 11। ठीक है, प्रतिशत की बात है क्योंकि 11% की वृद्धि हुई है, ये आ जाएगा 11 1 11 और 11 दहम 110। ठीक, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो 100% बराबर, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना ना आपको, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा आपका 1000। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब अगला सवाल आपके लिए, इसको पढ़ लीजिए और लगा लीजिए। 2 सवाल में हो गए आपके हैं। एक तो है कैलकुलेशन के आधार पर दिया, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में दिया था। ठीक है, उसको लगा के बता देना। लगाने क्या, उसमें आंसर तो पहले से मैंने दे रखे हैं, बता दिए हैं। ठीक है, आप कर लेना, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए कर लेना। और इस पर आधारित ये सवाल है जो आपके सामने दिया, उसको पढ़ लीजिए और लगा लीजिए। लगा करके आंसर आप
बता दीजिए। तो उम्मीद है आपको क्लास यहाँ तक आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।